साहब, जब किरदार बेदाग हो, जब इंटेग्रिटी हो इंसान की, जब उसका माजी बेदाग हो, तो ऐसे लोगों की तो बाहर वाले भी इज्जत करते हैं ना। इंडिया में बिल्कुल ऐसे ही है कि अवाम के अंदर रह के वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सियासतदान बनते हैं। पाकिस्तान में जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उतना बड़ा सियासतदान होगा। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानियों के मुंह से मोदी की तारीफ कुछ वैसे ही है जैसे पश्चिम से सूरज का निकल जाना। बट जी हाँ, ऐसा हुआ है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पैनलिस्ट्स ने मोदी को उसके इनिशिएटिव, उसके आइडियाज, उसके करेज, उसकी ईमानदारी के लिए तारीफ करी है। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में इस वीडियो क्लिप के रिव्यू और रिएक्शन शेयर किए जाएंगे। अगर आपको पसंद है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इन्फोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। खालिद साहब, बताइए कि ये जो हमारे हिंदुस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं, मोदी साहब भी हैं, और या दूसरे लीडरान उनके हैं, ये मतलब वहाँ ये कैसा कल्चर जो है अकरबा परवरी का और ये खाने पीने का, बड़े बड़े घरों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, इतनी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, क्या उनको नहीं ख्याल आता कि हम भी बड़े बड़े घरों में रहें और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करें और फिर आवाम की बात करें? जी शुक्रिया बासित साहब। मैं अक्सर भारत जाता रहता हूं और चूंकि अपनी ड्यूटीज़ के हवाले से मुझे कई लोगों से मिलना पड़ता है, जिनमें उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने जब वहाँ पे महसूस किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक कल्चर है, वीआईपी कल्चर, वहाँ भारत में मौजूद तो है लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी 10% भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के जो फैमिली है वो इस तरह सफ़र करती है जैसे एक आम घरेलू लोग सफ़र करते हैं। उनके जो सगे भाई हैं वो दुकानदार हैं, उनके एक भाई जो हैं वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उनकी जो भाभियां हैं वो एक घरों में दुकान उनकी चलती है। हमारी तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह के प्राइम मिनिस्टर है, उसका भाई भी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का तलबगार है और वो काम भी उसी तरह ही करता है। खालिद साहब, वो मोदी साहब तो बजाते खुद भी आपको पता है वो चाय बाकायदा बनाया करते थे एक रेस्टोरेंट में, और वो इस तरह का उनका कल्चर है। पीछे बैकग्राउंड भी बताते हैं, बहुत गरीब थे वो, लेकिन फिर भी आखिर हैं तो सियासी रहनुमा, और सियासी रहनुमा तो फिर अवाम के पैसे को खूब लूटमार करते हैं उससे। जी, सियासतदान जो है वो, अगर माजरत के साथ कहूँगा कि वो पैसे से सियासतदान नहीं बनता, वो अपने काम की वजह से सियासतदान बनता है। और मोदी जो हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं भारत के, वो पहले घरों में, उनकी वालदा जो है वो लोगों से घरों में पानी भरती थी और ख़ुद भी वो चाय की दुकान उनकी थी छोटी सी एक। तो आज भी वो उस अपने माजी को भूले नहीं हैं और उसी को याद करते हुए उनकी अक्सर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा माजी जो है वो अवाम में के साथ था और मैं आज भी अवाम के साथ हूँ। और यही वजह है कि वो एक इतनी बड़ी जमहूरियत जो है इस आलम की, उसको चला रहे हैं। खालिद साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूं कि देखें, जैसे हमारे यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वज़ीर आज़म यूके जो होता है वो अकेला तनहा चलता हुआ नजर आता है। ईरान के साबिक सदर भी आप देखेंगे वो लेक्चर दे रहे होते हैं। ओबामा भी आजकल लेक्चर देकर अपनी रोजी कमा रहा होता है। और दूसरे कई लोग आप देखें, कनाडा के वज़ीर आज़म को देखें, वो आम लोगों के साथ रेस्टोरेंट में जा रहा होता है। हमारे यहाँ एक कल्चर अजीब देखा गया है कि जब कहीं वज़ीर आज़म के खिताब कर रहा हो या कोई वज़रा खिताब कर रहे होते हैं, उनके पीछे एक फौज दफर मौज खड़ी होती है और उनके तेवर जो होते हैं ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मोर लॉयल देन द किंग। वो की बात कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे भी उन्हें तनाव नजर आता है। ये क्या कल्चर हमारे साथ होता है? क्या हमारे यहाँ कोई वज़ीर आज़म या वज़रा या ये लीडर ये क्या तनहा प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले नहीं कर सकते? जी, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि पैसे से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, अवाम में घुल मिल जाने से जो है वो सच्चा मुहिब्बे वतन जो है वो सियासतदान बनता है। इंडिया में बिल्कुल ऐसे ही है कि अवाम के अंदर रह के वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सियासतदान बनते हैं। पाकिस्तान में जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उतना बड़ा सियासतदान होगा और फिर उससे भी बड़ा वो पैसा कमाने का जरिया उसका बन जाएगा जब वो वज़ीर आज़म बनता है या किसी हुकूमती ओहदे में आ जाता है। तो उसके साथ साथ जब उसको पता होता है कि उसके पास अब पैसा बहुत है तो फिर उसका दिमाग जो है वो इस तरह हो जाता है कि उसके आगे पीछे गाड़ियाँ हो, प्रोटोकॉल हो, लेकिन आखिर में जब वो वज़ारत उज़्मा से या ओहदे से उतरता है तो शायद उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। लेकिन जो सबसे बड़ी जमहूरियत भारत है, वहाँ के साबिक जो हुक्मरान हैं, आज भी वो जब अवाम में निकलते हैं तो उनको उतनी ही पजीराई मिलती है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, थैंक यू जी। जुल्फकार साहब, बात तो बासित साहब सही है कि देखें इंडिया के अंदर उन्होंने बड़ी सादगी अपनाई है। उन्होंने रहायशों से लेके
अमली ज़िंदगी तक, गाड़ियों तक, हर चीज़ में, इवन कपड़े पहनने तक, प्रोटोकॉल, वो हर चीज़ में आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। हम इंडिया के हवाले बहुत देते हैं, हमारे हुक्मरान इंडिया के रोमांस में भी 12 महीने मुब्तला रहते हैं, मोदी से भी दोस्ती है, घर का नाम भी जाती उम्र रखा हुआ है, लेकिन काश वहाँ से ये सादगी का कल्चर भी ये ले लेते, काश वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी ये अडॉप्ट कर लेते, तो ये इस कौम के लिए बहुत अच्छा होता है। जुल्फ़िकार साहब, एक बड़ी बात आपको बताऊं कि उन्होंने, मोदी साहब ने बाकायदा उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, सर्कुलर जारी किया है कि वो अगर कहीं भी जाएंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए सिर्फ एक गुलाब का फूल, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ हमारे यहाँ हमारे मनो फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं लोगों पर, और फिर उसके बाद ये क्या, इनको तमीज ही नहीं है कि उन फूलों की कीमत क्या है। वो फूल जो है वो जब पाँव के नीचे मसले जाते हैं, देखिए मोदी जैसा शख्स जिसको आप इंतहा पसंद कहते हैं, जिससे बहुत सारे लोग उनकी करतूतों की वजह से नफरत करते हैं, अगर उसका ये विजन है कि यार मुझे सिर्फ एक फूल दे दिया जाए और उसका कोई मर्तबा घटा नहीं, वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर है। और वो मोदी जो आज शाइनिंग इंडिया की बात कर रहा है, वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, और वो अपनी आबादी पे भी बात कर रहा है, अपने पानी पे भी बात कर रहा है, अपने सारे इश्यूज भी हल कर रहा है। और वो मोदी जो एक एवरेज एक एजुकेशन के लिहाज से था, वो ट्रंप से भी उसकी दोस्ती है, इसलिए इसराइली प्राइम मिनिस्टर भी उसकी इज्जत करता है। वो कहीं पे कम्प्लेक्स के अंदर भी आपको नजर नहीं आता, वो इंग्लिश की कम्प्लेक्स में भी आपको नजर नहीं आता, वो हिंदी में भी बात करता है, वो उर्दू में भी बात करता है। जुल्फ़िकार साहब, जब किरदार बेदाग हो, जब इंटेग्रिटी हो इंसान की, जब उसका माजी बेदाग हो, जब उसके जो कारनामे जो हैं अपने मुल्क के लिए ज़बरदस्त हों, उसने मुल्क में एक एम्पावरमेंट दी हो गरीब लोगों को, तो ऐसे लोगों की तो बाहर वाले भी इज्जत करते हैं ना। करते हैं। और खासकर देखिए, मैं उसका क्लिप एक देख रहा था जिसमें उसने कहा कि हमारा क्या है, हम तो दरवेश लोग हैं, जब मर्जी झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। देखिए, ये बात नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, ये बात इमरान खान भी नहीं कर सकता। अब इमरान खान इस कल्चर को बदलने के नाम पे सियासत के अंदर तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर नहीं होगा, यहाँ पे सियासत का रुख मैं बदल दूंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा। आप मुझे बताएं कि वही स्टेटस को जिसका वो खुद हिस्सा बनते जा रहे हैं, उनके दाएं में जो अक्सरियत है वो हेलीकॉप्टर ग्रुप हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, उनको लोग एटीएम भी कहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप उसी एटीएम के जरिए, उसी करप्ट लोगों के जरिए, उन्हीं रवायती लोगों के जरिए आप कैसे इनकलाब ला सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आधा तीतर और आधा बटेर वाला ये निजाम चल कैसे सकता है। ये बासित साहब, आप और मैं इनकी हाकमियत के लिए पैदा हुए हैं, इनके नारे लगाने के लिए पैदा हुए हैं, इनकी जिंदाबाद करने के लिए पैदा हुए हैं, और ये जो नस्ल पैदा होती है ये इक्तदार के लिए पैदा होती है। ये आजकल के सियासतदानों में कहीं नजर नहीं आती। आप देखते हैं कि लोगों को हाथ उठाकर तालियां बजाकर कहा जाता है कि तालियां बजाओ, लोगों को कहा जाता है कि नारे बुलंद करो, लोगों को कहा जाता है कि अपने हाथ खड़े करो। मैं ये समझता हूं कि क्या ये लीडरशिप की कमजोरी है, क्या ये लोग हमारे बिल्कुल जिस तरह ऐसे होते हैं जैसे कि भेड़ बकरियां इस तरह खड़े होते हैं और उनको इस तरह कैल कर लिया जाता है, उसी तरह अमल करते हैं। तब्दीली कैसे आएगी, फिर किस तरह हमारा मुल्क तब्दील होगा? ये बेसिकली लीडर है ही नहीं, ये बौने किस्म के लोग हैं, ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे भी छोटे लोग हैं। इनको लीडर कहना तो वैसे ही लीडरशिप की तौहीन इसलिए है कि अगर ये अवाम के दिलों के अंदर जिंदा हों जैसे भुट्टो थे, तो फिर किसी को नारों के लिए बार बार कहना ना पड़े कि नारे। दोस्तों, कहते हैं वो तारीफ ही क्या जो मौत के बाद मिलती है। तारीफ तो वो है जब आपकी जिंदगी में लोग आपकी तारीफ करते हैं, और शायद उससे भी मुश्किल तारीफ तब है जब कोई दुश्मन जो आपको बिल्कुल नापसंद करता हो वो आपकी तारीफ करे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोदी साहब की, और तारीफ करने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान के लोग हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के कुछ ईमानदार न्यूज़ पैनलिस्ट्स मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उसकी इनिशिएटिव, उसके करेज, उसकी ईमानदारी, देश के लिए उसके डेडिकेशन को लेके। कैसे मोदी एक बड़े मॉडेस्ट फैमिली में उनका जन्म होता है, उन अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, पिताजी की डेथ हो जाती है जल्दी, फिर पूरे फैमिली को अपनी माँ के साथ में लेके चलना, फिर धर्म के रास्ते पे आ जाना, फिर देश के लिए न्यौछावर कर देना अपनी ज़िंदगी, और एक एक पल सिर्फ देश के डेवलपमेंट, देश के ग्रोथ की बात सोचना एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट, और ब्राउनी पॉइंट्स दे रहे हैं मोदी को उसकी इनिशिएटिव, उसके डेडिकेशन, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए। और
वो ये मान रहे हैं कि मोदी जब तक इस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व कर रहा है, उसके बाद इंडिया एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाम को हासिल कर लेगा एज ए पावरफुल कंट्री, एक बहुत ही सक्सेसफुल कंट्री बन जाएगा मोदी के कंट्रीब्यूशन से।